नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके इस अपने प्लेटफॉर्म एम ऑनलाइन क्लासेस से उपस्थित हूं और आपको बता दूं मेमोरी का जो चैप्टर सीडीपी बाल विकास से शिक्षा शास्त्र का शुरुआत की थी उसका जो अगला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि आज हम स्मृति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ने वाले हैं। कि आपको बता दें कि मैं कल की क्लास में बता चुका हूं तात्कालिक स्मृति यानी शुरुआत से चलिए चर्चा कर लेते हैं इसमें स्मृति के टाइप से। स्मृति विशेष को की क्या प्रकृति है तथा उसे किस रूप में काम में लाया जा सकता है, इन बातों का आधार बनाकर मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कुछ प्रकारों को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। मुख्य रूप से स्मृति को उनके अनुसार निम्न 3 प्रकारों से बांटा जा सकता है। 3 प्रकार आपके स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? पहला प्रकार जो है तात्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी, और अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह 3 पार्टों में बांटा गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा। इसकी एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे हम और महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच में उपस्थित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और चलिए इसमें जो कहा गया है आगे इन तीनों के प्रकारों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। क्या कहा गया? पहला है तात्कालिक स्मृति इमीडिएट मेमोरी। ये क्या कहलाएगी? तात्कालिक स्मृति को संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस स्मृति में उद्दीपन विशेष की संवेदना से संबंधित मानस चित्र व्यक्ति के सामने विद्युत कांध यानी इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की तरह प्रकट होता है, यानी इलेक्ट्रिक की तरह, बिजली की तरह प्रकट होता है, विद्युत कांध की तरह प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है अतः यह स्मृति बहुत ही क्षणिक यानी कि मोमेंटरी होती है। किसी व्यक्ति को कोई चीज जैसे कि वह उसकी अनुभूति करता है, तत्काल ही मात्र सेकंडों में पुनः स्मरण कराने से में इस प्रकार की स्मृति का ही योगदान रहता है। इस प्रकार की स्मृति में धारण समय, रिटेंटिव टाइम बहुत ही कम सेकंड के अंशों से लेकर कुछ थोड़ी सेकंड तक होता है। यह इसलिए होता है कि संवेदात्मक अनुभूति से जो छाप तथा बिंब मानस पटल पर बनती है वह तुरंत ही मिट जाती है। कैसे? क्योंकि उसके स्थान पर किसी अन्य उद्दीपन की अनुभूति संबंधी बिंब या छाप अंकित हो जाती है। तात्कालिक या संवेदी स्मृति की अधिकतर आवश्यकता हमें उस समय या ऐसी परिस्थितियों में होती है जबकि हम किसी चीज को बहुत थोड़े समय के लिए याद रखकर भूल जाना चाहते हैं। ध्यान दें, उसका उदाहरण बता रहे हैं। हम सिनेमा हॉल में घुसते हैं। इसका उदाहरण आपको ध्यान देना चाहिए कि हम पहली मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तात्कालिक स्मृति इमीडिएटली मेमोरी के बारे में। इमीडिएटली मेमोरी उसमें साफ कहा गया है, उदाहरण आता है हम सिनेमा हॉल में घुसते हैं और अपनी निर्धारित सीट पर बैठने के लिए अपनी टिकट पर दिए गए सीट नंबर को याद रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सीट लेने के पश्चात उसे याद रखने की कोई जरूरत अनुभव नहीं होती और इस तरह उस नंबर को भुला देते हैं। हम जब सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो अपने सीट नंबर को याद रखने की कोशिश करते हैं और जब फिल्म खत्म हो जाती है, निकलते हैं, तो हम उस सीट नंबर को याद रखते नहीं हैं, अनुभव में नहीं रखते हैं और भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से भुला देते हैं यह तात्कालिक। और आपको बता दें कि टेलीफोन की बात करने के लिए हम डायरेक्टरी में से संबंधित नंबर देखकर उसे याद कर लेते हैं, लेकिन
टेलीफोन करने के पश्चात प्रायः हम उस टेलीफोन नंबर को भूल जाते हैं। जब हम उस टेलीफोन पर फ़ोन करते हैं तो याद रखने की कोशिश करते हैं और जब बात ख़त्म हो जाती है तो उसको भूल जाते हैं। इस तरह किसी बात को तुरंत याद कर तथा काम में लाकर भुला देने की बात को तात्कालिक स्मृति कही जाती। यह ध्यान दें, तात्कालिक स्मृति का तात्पर्य के दो उदाहरण आपके स्क्रीन पर आपको बता दिए गए हैं, एक सिनेमा हॉल की कुर्सी और दूसरा टेलीफोन नंबर। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर आज के वर्तमान समय में जब से मोबाइल का समय आया है, लोगों को अपने घरों के नंबर, अपने रिलेशन तक के नंबर याद नहीं रहते हैं, जबकि पहले के समय में लोग नंबरों को याद रखते थे। और आपको बता दूं कि रिचार्ज वाले कॉइन का तक नंबर याद रख लेते थे। एक दूसरे दोस्तों का रिचार्ज अगर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर खरोच दिया जाता था तो याद करने वाला बगल वाला मित्र उसको नंबर को अपने में डाल लेता था और रिचार्ज उसको लगता था मेरा रिचार्ज डिस्टर्ब है। यह दोस्तों का मजाकिया लहजा था और याद करने की क्षमता भी अधिक होती थी। लेकिन यदि आपको बता दें कि हम किसी चीज़ को जब आवश्यक नहीं समझते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ को तात्कालिक मेमोरी में ही फीड करते हैं और उसको समय आने के बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। यह तात्कालिक मेमोरी की आदत होती है कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं लेकिन कुर्सी के नंबर को जब तक पिक्चर देखते हैं तो याद रहती है, उसके बाद ये पता होता है कि सिनेमा हॉल में गए थे, कभी कुर्सी नंबर की चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन ऐसे ही कहाँ पर होती है, यह सही टेलीफोन नंबर में होता है। अल्पकालिक स्मृति की चर्चा कर रहे हैं हम, तात्कालिक स्मृति की चर्चा हो चुकी है, अब अल्पकालिक। याद रखिएगा, एक बिंदु एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, याद रखने के लिए इन्हीं से प्रश्न भी दूंगा तो प्रश्न को भी आप जवाब देंगे और आपको आगे प्रश्न भी आएंगे। एक क्लास समाप्त होने के बाद पूरी मेमोरी और आपकी फॉरगेटिंग मेमोरी की क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को प्रश्न भी दिए जाएंगे। अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस प्रकार की स्मृति का कार्यकाल भी अल्प यानी सीमित ही होता है। किसी चीज को याद रखना इसमें लंबे समय तक संभव नहीं होता, अतः इसकी प्रकृति भी तात्कालिक स्मृति की तरह होती है, क्षणिक और कैसी होती है, अस्थायी भी होती है, परंतु यह उतनी क्षणिक और अस्थायी भी नहीं होती। ध्यान दें, अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी भी अल्पकालिक होती है, इसका भी कम समय होता है, तात्कालिक स्मृति की तरह क्षणिक अस्थायी होती है, परंतु उतनी क्षणिक और अस्थायी भी नहीं होती जितनी तात्कालिक स्मृति होती है। यह ध्यान दें, सबसे कम तात्कालिक और स्मृति जो है वह सबसे कम समय की और अस्थायी होती है, क्षणिक होती है, लेकिन अल्पकालिक स्मृति इतनी नहीं होती है। इसके बिंब और मानस चित्र, ध्यान दें, इसके बिंब और मानस चित्र उतनी जल्दी मिटते जितने की तात्कालिक स्मृति में पलक झपकते ही बिजली की कांध की तरह, पानी की लहर की तरह समाप्त हो जाते हैं। उतनी जल्दी नहीं मिटते जितनी तात्कालिक स्मृति में मिटते हैं कि बिजली की कांध की तरह और पानी की लहर की तरह समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों के बीच निहित अंतर का निम्न प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। इनके निहित अंतर की भी चर्चा करेंगे हम और आपको अंतरों से ही स्पष्ट हो जाएगा कि तात्कालिक स्मृति यानी संवेदी स्मृति, इमीडिएट सेंसरी मेमोरी या अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या अंतर है। चलिए इसके पहले अंतर की ओर गुजरते हैं। पहला अंतर क्या कहा गया है, इस प्रकार की स्मृति में
कार्यकाल यानी ड्यूरेशन क्या है, अल्पकाल यानी तत्कालिक मेमोरी की बात की जा रही है। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की तात्कालिक इमीडिएट मेमोरी, तात्कालिक एवं संवेदी स्मृति की चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रकार की स्मृति में कार्यकाल ड्यूरेशन प्रायः सेकंड से भी कम होता है। विशेष परिस्थितियों में यह दृश्यात्मक उद्दीपनों विजुअल स्टिमुलाई के लिए 2 तथा आणवात्मक उद्दीपना के लिए 4 से 5 सेकंड तक बढ़ सकता है। इसमें क्या कहा गया है अल्पकालिक स्मृति में कि इस प्रकार की स्मृति का कार्यकाल तात्कालिक स्मृति की तुलना में अधिक होता है। अगर याद की हुई सामग्री का कोई आगे अभ्यास ना भी हो, याद की गई सामग्री का कोई अभ्यास आगे ना भी हो तो भी उसे कम से कम 30 सेकंड तक इस स्मृति में धारण किया जा सकता है। अल्पकालिक स्मृति में दूसरा इसका अंतर बताते हैं। दूसरे में कहा गया है संवेदी स्मृति में जो उद्दीपन की अनुभूति से संबंधित विचित्र मानस पटल पर चिन्ह स्मृति चिन्हों के रूप में उभरते हैं, वे प्रायः पानी के बुलबुलों की तरह क्षण में मिट जाते हैं। इन पर अभिगमकर्ता के प्रयासों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा बिंदु कहता है अधिगमकर्ता अगर चाहे तो उचित अभ्यास द्वारा स्मृति को मौजूद सामग्री या स्मृति चिन्हों को कुछ लंबे समय तक धारण कर सकता है। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक धारण नहीं कर सकता है, बुलबुले की तरह मिट जाता है पानी के, जबकि क्या होता है अल्पकालिक स्मृति में कुछ समय तक धारण किए रहता है। यह कहा गया। तीसरा इसका अंतर क्या कहता है, ध्यान दें, संवेदी स्मृति तात्कालिक स्मृति या कालिक स्मृति में स्मृति विस्तार अल्पकालिक स्मृति से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लगभग आधा सेकंड तक इस स्मृति में कोई व्यक्ति 11 से 16 इकाइयों अथवा 11 से 16 इकाइयों या कभी उससे अधिक भी हो अपने स्मृति पटल पर धारण किए रख सकता है। इन्हें यह दृश्यबिंबों यानी विजुअल के रूप में धारण करता है अथवा अन्य प्रतिध्वनियों यानी कि हियरिंग इको के रूप में है। तो अगला बिंदु इसमें बताता तीसरा, अल्पकालिक स्मृति में विस्तार संवेदी स्मृति की तुलना में कुछ कम पाया जाता है। सामान्यतया यह 5 से 9 इकाइयों यानी एक समय में एक व्यक्ति 5 से 9 वस्तुओं के बारे में सूचना अपनी स्मृति के आधार पर दे सकने में कामयाब हो सकता है, परंतु कुछ विशेष उपायों जैसे लंबी संख्याओं को अलग अलग समूहों में बांटकर याद करने से स्मृति विस्तार को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कहा गया है किसी कारणवश, इसमें कहा गया कि 16 अंकों की संख्या को डायरेक्ट याद करना। इसमें कहा गया किसी कारणवश कोई व्यक्ति किसी लंबे टेलीफोन नंबर जिसमें दिया गया है 1432543376 को 1432543376 के 3 समूहों में बांटकर अपनी स्मृति में सुरक्षित रख सकता है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि 3-3 के पार्टीशन में अल्पकालिक स्मृति के द्वारा वह 3-3 के पार्ट बांट करके उसको लंबे समय तक याद रख सकता है, जबकि तत्कालिक मेमोरी में लगातार अंकों को पढ़ने के बाद वह क्षणिक रह सकता, कुछ समय बाद भूल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं भूलेगा। संवेदी स्मृति में
जिन उद्दीपनों के स्मृति चिन्हों को धारण कर लिया जाता है वे एक कुछ समय बाद या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर अल्पकालिक स्मृति में परिवर्तित हो जाते हैं। जिन बातों को स्मृति में यहाँ संजोया जाता है अगर उनका अभ्यास ना किया जाए तो वे स्मृति से निकल जाती हैं। अभ्यास करने से के बाद वे दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित हो जाती हैं, यह कहा गया है। अगला बिंदु कहता है उद्दीपकों को जिस रूप में अनुभूति होती है उन्हीं के उसी मूल रूप को स्मृति चिन्हों के रूप में यहाँ सुरक्षित रखा जाता है। अल्पकालिक की बात करें, यह दीर्घकालिक की कर रहे थे। अल्पकालिक क्या कहता है? इस प्रकार की स्मृति में उद्दीपन संबंधी सूचना सामग्री को उसके मूल रूप से अलग किन्हीं विशेष ध्वनियों, दृश्यात्मक बिंबों, शब्दों या वाक्यों के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि इसमें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। किस्म से कहा जाए, छठवां बिंदु कहता है यह स्मृति चिन्हों के तुरंत नष्ट हो जाने से स्मृति में अंकित सामग्री तुरंत ही भुला दी जाती है। और छठवां बिंदु कहता है कि स्मृति में अंकित सामग्री को स्मृति चिन्हों के धुंधले पड़ जाने या नष्ट हो जाने के अलावा इसलिए भी भुला दिया जाता है कि पुरानी सामग्री के स्थान पर नई सामग्री उसका स्थान ले लेती है। अगला बिंदु में क्या कहता है? अगली बात हमारी अवान्तर समाप्त होते हैं, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? अतः अब यह कहने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अल्पकालिक स्मृति तात्कालिक या संवेगी स्मृति से काफ़ी कुछ भिन्न प्रकृति रखती है। अपनी इस भिन्न प्रकृति के अनुसार इसे हमें अग्रांकित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। अल्पकालिक स्मृति से अभिप्राय एक ऐसी स्मृति से है जिसका अपना कार्यकाल यानी ड्यूरेशन भी अल्प यानी छोटा होता है तथा जिसकी क्षमता कैपेसिटी यानी स्मृति विस्तार भी अन्य स्मृतियों की तुलना में कम होता है। इस प्रकार की स्मृति के दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित होने की संभावनाएं भी रहती हैं। हाँ, इसके लिए जो भी सामग्री तथा अनुभव स्मृति में अंकित हो उनका पर्याप्त अभ्यास या पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता अवश्य रहती है। अगला बिंदु क्या कहता है? दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की चर्चा करें तो दीर्घकालिक स्मृति अपने नाम के अनुरूप ही एक ऐसी स्मृति होती है जिसका कार्यकाल ड्यूरेशन दीर्घ यानी काफ़ी लंबा और कभी कभी अंतहीन यानी कि एंडलेस होता है। अपने इसी गुण के कारण इसे स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी की ध्यान रखें यह चर्चा, क्योंकि परमानेंट मेमोरी आपके प्रश्न इसी से बनते हैं कि परमानेंट मेमोरी के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उनको आप हेडिंग से समझ सकते हैं। इसको समझें क्या कहा गया है। इसके साथ साथ इस स्मृति में संग्रहित सूचना सामग्री की मात्रा भी अधिक होती है। संग्रहित सूचना सामग्री की जो मात्रा होती है वह भी अधिक होती है और तथा दूसरे शब्दों में इसका स्मृति विस्तार काफ़ी अधिक होता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं तथा स्मृति चिन्हों को अधिक समय तक धारण किया जा सकता है। अधिक समय तक आप धारण किया जा सकता है। तात्कालिक या अल्पकालिक स्मृति की तरह यहाँ ये जल्दी ही नष्ट नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत सदा सदा के लिए अमिट और अमर हो जाते हैं। यानी वो स्मृति, वो मेमोरी जो कभी लॉस नहीं होती।
इन्हें स्मृति में बनाए रखने के लिए यहाँ अल्पकालिक स्मृति की भांति समय समय पर रिहर्सल, पुनरावृत्ति तथा अभ्यास आदि का किया जाना आवश्यक नहीं होता है। यह ध्यान दें कि आप सोचें कि अल्पकालिक और तात्कालिक स्मृति की तरह इसमें पुनरावृत्ति हो तो मस्तिष्क में इसमें पुनरावृत्ति की रहकर इस तरह सुरक्षित रहती है कि जब भी इच्छा हो इसका पुनः प्रस्तुतिकरण कर लिया जाए। क्या कहा है? ताजी बनी रहकर इस तरह सुरक्षित रहती है कि जब भी इच्छा हो तब इसको प्रस्तुतिकरण इसका कर लिया जाए। दीर्घकालिक स्मृति के सबसे अच्छे उदाहरण व्यक्ति को अपने नाम, अपने गांव या शहर का नाम, अपनी जन्मतिथि, अपने पिता माता का नाम, अपने विवाह की तिथि आदि की स्मृतियां हैं। यह दीर्घकालिक स्मृति के उदाहरण कहे जा सकते हैं। दीर्घकालिक स्मृति के उदाहरण क्या हो सकते हैं? आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, आपके कॉलोनी का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपके विवाह की तिथि, आपकी बर्थडे तिथि, आपके बच्चों की भी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें जो आपको कभी भूल नहीं सकती हैं। आपकी इसमें जोर देता हूँ, आपकी शिक्षा की तिथियाँ, शने, आपकी 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, अदरवाइज डिग्रियों का आप वर्ष ऑटोमेटिकली आपके दीर्घकालिक हो जाता है। यह कभी आपको नहीं भूलता है, जबकि इसकी रिवीजन भी आवश्यकता नहीं है कि कोई कहे कि इसका कोई रिवीजन करवाइए। नहीं, यह दीर्घकालिक स्मृतियों के अंतर्गत आएंगी। इस तरह की स्थायी स्मृतियों के सहारे ही हम अपना जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। दीर्घकालिक स्मृति की इन अपनी बहुत सी विशेषताओं के मूल में जो एक बात काम करती है वह यह है कि जब किसी उद्दीपन से संबंधित सूचना सामग्री को यहाँ ग्रहण किया जाता है तो उसकी एनकोडिंग पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। सूचनाओं में संबद्धता, प्रतिबद्धता तथा पारंपरिक, संगठनात्मक आदि का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी कूट संकेत या कोड भाषा यहाँ एनकोडिंग के लिए काम में लाई जाती है वह बहुत ही अर्थयुक्त, प्रयोजनपूर्ण होती है। व्यक्ति के दिलो दिमाग में इस तरह एनकोडिंग इस तरह बैठ जाती है कि वह अधिक समय तक याद रखकर इच्छानुसार उसका पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकता है। एनकोडिंग करते समय जो सूचनाएं या सामग्री दीर्घकालिक स्मृति में धारण की जाती है वे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें घटनापरक और शब्दसार के नाम से जाना जाता है। एपिसोडिक और शब्दसार सेमिनेटिक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी अखबार में पढ़ता है किसी अमुक शहर और बस्ती, यह आपको बता दूं, आप लोग ये ना सोचें कि क्लासेस बड़ी हो रही हैं, जबकि क्लासेस बड़ी नहीं हो रही हैं। इसमें इतना अच्छा मटेरियल है कि आपको देने का मन कर रहा है। यदि आपको ये मटेरियल वेस्ट लगता है तो अदरवाइज आप किसी भी चैनल को, किसी भी आप टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। हम आपको डाटा अधूरा नहीं देंगे, डाटा पूरा ही दूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर देखें, क्योंकि जो बंदे शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप
आपको बता दूं कि आप उसको अल्पकालिक समय तक याद रखेंगे। यदि आपको दीर्घकालिक मेमोरी करनी है तो आपको मुझसे जुड़ना ही होगा और क्लास को लॉन्ग को देखना ही होगा, क्योंकि दीर्घकालिक मेमोरी यही आपकी रहेगी। एक एक बिंदु बता रहा हूं, एक एक लाइन को समझा रहा हूं। कोशिश यही है कि आप लोगों को पूरी लाइनें समझ में आए। जहां पर भी प्रश्न उठते हैं, जहां पर भी आपको प्रश्न जवाब दिए जाएंगे, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आएगा वही भी बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट जरूर करिए। आपको मजा ना आए तो बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो भी भाई नए देख रहे हैं वह लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए आपको बता दें कि इसमें जो कहा गया है कि उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी अखबार में पढ़ता है कि किसी अमुक शहर में बस्ती में इतने व्यक्ति जहरीली शराब के कारण मर गए हैं तो उनकी हालत किस किस प्रकार की है आदि। इस प्रकार इस घटना संबंधी सभी बातों को अपनी स्मृति में धारण करना घटना परक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी को जन्म देगा। परंतु इस घटना के सार रूप में इन शब्दों में जहरीली शराब के पीने से मृत्यु निश्चित है का भंडारण किया जाए तो वह शब्दसार प्रकार की स्मृति सेमिनेटिक मेमोरी को जन्म देगा। ध्यान दें, इसमें यदि कोई घटना के आधार पर कोई बात याद आती है कि इतने व्यक्तियों को मर गए हैं, इतने व्यक्तियों की हालत ऐसी है और अमुक व्यक्ति इसमें नाम फलाना फलाना था, इस शहर में हुआ, इस बस्ती में हुआ। लेकिन अगर आपको बता दूं उसने कहा है कि परंतु इस घटना के सार रूप में यदि जहरीली शराब के पीने से मृत्यु निश्चित है का भंडारण यदि किया जाए तो वह शब्द सार प्रकार की जो स्मृति होगी कि जहरीली शराब के पीने से मृत्यु निश्चित है, तो यह कौन सी मेमोरी में, कौन सी हमारी सेमिनेटिक मेमोरी में जन्म देगा। क्योंकि सेमिनेटिक मेमोरी में हमारे बैठा हुआ है कि जहरीली शराब से तो मृत्यु होती ही है, यह तो हमें पता ही चल गया, ये सेमिनेटिक मेमोरी में हमारे है। तो प्रयोगों के आधार पर यह पाया जाता है कि दीर्घकालिक स्मृति के लिए सूचनाओं की शब्दसार यानी सेमिनेटिक एनकोडिंग मात्र घटना परक एनकोडिंग से ज्यादा प्रभावशाली पाई जाती है। घटना या प्रसंग से जो सबक या शिक्षा मिलती है अथवा जो निष्कर्ष या सार निकलता है वह अधिक समय तक स्मृति में सुरक्षित रहता है और उसका पुनरुद्धार रिट्राइवल भी अच्छी तरह संभव होता है। उदाहरण के लिए पारितोषिक विवरण समारोह में किसी विद्यार्थी ने जो भी देखा, सुना, अनुभव किया, उन सब बातों घटनाओं का पूर्ण ब्यौरा शायद ही उसे अच्छी तरह याद ना रहे, परंतु उस समारोह में उसके साथ क्या हुआ, उसे क्या पारितोषिक मिला, क्या वह पारितोषिक उसको किसने दिया, इस प्रकार की कोई सार संक्षेप उसकी स्मृति या का स्थायी अंग बन सकता है। दूसरे शब्दों में घटना या प्रसंग, ध्यान दें, दूसरे शब्दों में घटना या प्रसंग में से जो व्यक्ति सार या अर्थ के रूप में ग्रहण करता है या जो बात उसके अपने हित या प्रयोजन को सबसे अच्छी तरह पूरा करती है वह बात चाहे शब्द संकेतों में हो या ध्वनि दृश्य तथा चित्र संकेतों में व्यक्ति की दीर्घकालिक तथा स्थायी स्मृति का अंग बन जाती है। यदि कोई भी घटना या प्रसंग कोई ऐसा आता है कि जो उसके जीवन में कोई ना कोई क्या करता है, कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसी घटना व्यक्ति के हो जो उसके लिए चाहता है कि ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए और उसके दिमाग में दिलो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है तो उसको वो आवश्यकता समझता है तो वह उस
के ऑटोमेटिकली स्थायी स्मृति का अंग बन जाती है और वो चीज ऑटोमेटिकली उसको याद हो जाती है कि किस समय मुझे यह पुरस्कार मिला था। यदि किसी कार्यक्रम में उसने प्रतिभाग किया और उसको वहां पर जाने पर, उस कार्य को करने पर यदि उसको भारत रत्न या फिर कोई भी रत्न मिलता है या फिर कोई ट्रॉफी मिलती है या कोई पुरस्कार मिलता है, तो उसकी सन और उसको देने वाला व्यक्ति और उस समय की स्थिति को वो तुरंत ही बता देगा। यह दीर्घकालिक स्मृति यानी स्थायी स्मृति का अंग बन जाती है। और इसकी बात कर लें कि दीर्घकालिक स्मृति में इस प्रकार सूचनाओं या उद्दीपन अनुभूतियों को इस तरह एनकोडिंग करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि उनका अधिक समय तक के लिए भंडारण सुगम हो जाए। यह भंडारण भी इस तरह किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका ठीक पुनरुद्धार यानी रिट्राइवल संभव हो सके। दीर्घकालिक या स्थायी स्मृति में तथा भी ऐसा है, होता भी ऐसा है। यहाँ स्मृति में धारण की हुई वस्तु या सूचना अल्पकालिक या तात्कालिक स्मृति की भांति नष्ट नहीं होती, बल्कि स्मृति के किसी पटल पर कहीं न कहीं उपस्थित रहती है। ऐसा हो सकता है कि इसका समय पर तुरंत प्रत्यास्मरण या पुनः प्रस्तुतिकरण संभव ना हो, परंतु यह होती अवश्य है, क्योंकि इसे कुछ समय बाद अपने आप या उसी समय प्रयासवश स्मृति में आता हुआ देखा गया है। जैसा कि आपको कई बार अनुभव हुआ होगा कि कोई चीज या किसी स्थान और व्यक्ति का नाम ऐसा लगता है कि आपकी जीभ पर रखा हुआ है, परंतु आपको याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ या वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, तो आपको कोई बात में वो व्यक्ति आ जाता है, तो उसका नाम और उस चीज़ का नाम आपको लगता है कि ज़बान पर है लेकिन निकल नहीं रहा है। कुछ समय या उसी समय थोड़े से साहचर्य, थोड़ी सी मेहनत करने पर, थोड़ा सा सोचने पर आदि से आपको यह मतलब तुरंत याद आ जाता है, या थोड़ी देर बाद याद आता है, या तत्काल याद आ जाता है कि ये रहा उसका नाम, मैं जो इस बारे में चर्चा कर रहा था। तो वह आपको बता दूं, परीक्षा भवन में एक इसकी चर्चा करते हैं तो याद आ जाता है। और आपको बता दूं, परीक्षा भवन में बैठे हुए विद्यार्थियों के साथ बहुधा ऐसा होता है, यानी अधिकतर ऐसा होता है कि परीक्षा भवन में बैठा हुआ विद्यार्थी जब होता है तो परीक्षा भवन में जब वे परीक्षा भवन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें उसकी स्मृति हो जाती है। जब वो निकलते हैं तो उनको याद आता है कि इस क्वेश्चन का यह आंसर था। कई बार ऐसा होता है कि वह आंसर मुझे दिमाग में था, उस समय वहां पर क्यों नहीं आया, वह कौंधता रहता है और ऐसी स्थिति होती है। तो वह यह भी घटना बताई गई है इसमें। इन सब बातों के आधार पर दीर्घकालिक स्मृति की यह विशेषता अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि यहाँ कोई भी स्मृति रूप में सुरक्षित सूचना या सामग्री हमारे दिमाग से गायब नहीं होती। इसका पुनः स्मरण कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु सही प्रयत्न करने पर उसका पुनरुद्धार रिट्राइवल अच्छी तरह संभव हो सकता है। यानी कि आप कहें कि यदि कोई चीज हमने अच्छे से याद कर ली, अच्छे से प्रयत्न करके याद की है, तो वह चीज आपके ऐसा मन मस्तिष्क से भूल नहीं सकती है। या कहा जा रहा है उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर अगर ठीक तरह से प्रयत्न किया जाए तो दीर्घकालिक स्मृति को अल्पकालिक स्मृति से निम्न रूप में अलग करके समझा जा सकता है। चलिए आज की यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में हम जरूर मिलेंगे। लीजिए, हमारा छोटा सा एक आपकी स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है, इस चीज़ को समझें,
इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए। देश का एक निःशुल्क संस्थान है हमारा, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के लिए लगातार मदद कर रहे हैं। जो भी बन सकता है वो कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं सभी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्लासेस भी लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।